देसी नाश्ता बोले तो छेना, चाय और घी वाली ब्रेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हमारी सुबह हो गई है। जनरली हमारी सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक हो जाती है। और देखिए बाहर का मौसम कैसा है। अभी तो सुबह फ्रेश होने के बाद सबसे पहले हम थोड़ा सा झाड़ू लगा लेते हैं। वैसे तो हमारी मेड आती हैं, वो आंटी लगभग 7 बजे तक आती हैं, बट हम अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं तो सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा किचन को साफ़ कर ले, थोड़ा सा झाड़ू लगा ले। एक पॉजिटिव वाइब आ जाती है झाड़ू लगाने से और हमारा घर भी शुद्ध हो जाता है। तो हमारे दिन की शुरुआत जो होती है वो एक गिलास गुनगुने पानी के साथ होती है। जी हाँ, एक गुनगुना पानी का एक गिलास जो होता है हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कई तरहों से। जैसे कि आपके पेट को भी साफ़ करता है और हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो आप भी ज़रूर अर्ली मॉर्निंग कम से कम नींबू डालकर ना हो तो कम से कम सिर्फ प्लेन सादा गुनगुना पानी ज़रूर पीजिए। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी अपना पानी एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मुझे पूजा भी करना है और बस अब सुबह हो गई है तो मुझे बाकी चीज़ें भी करनी है और आज दिवाली की सफाई भी होनी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सब कुछ निपटा रही हूँ। ये है हमारा डाइनिंग एरिया जो कि अभी थोड़ा सा गंदा हो पड़ा है ड्यू टू दिवाली की सफाई। मैंने कुछ भी अभी चेंज नहीं करा, तो बस मैंने सब्जियां रख दी थी डाइनिंग टेबल पे क्योंकि मम्मी सारा चॉपिंग करती हैं और मैं आ गई अपने कपड़े लेकर नहा धुला कर पूजा करने। तो यहाँ मैं भगवान जी के जो सारे बर्तन हैं उन्हें धो रही हूँ। और मैं पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग पूजा नहीं करती थी क्योंकि मेरी आदत नहीं थी इतनी ज़्यादा सुबह उठने की, बट फिर मैं धीरे धीरे मैंने दीदी को देखा। दीदी मीन्स मेरी ननद हैं। हम सूरत गए थे तो दीदी को मैंने देखा कि वो सुबह पूजा कर लेती हैं उठ के और घर का जो वाइब होता है वो बहुत ज़्यादा प्योर हो जाता है, वहाँ का ऑरा बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि घर में खाना बनाने से पहले पूजा पाठ कर लेना, साफ़ सफाई कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं छत पे जाके तुलसी माँ की पूजा करती हूँ। तो मैं अभी छत पे जा रही हूँ और सच बताऊँ अभी ना मुझे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग छत पे जाने में थोड़ा डर लगता है बिकॉज़ इस टाइम पे ना बिल्कुल ही अंधेरा रहता है। मैं अभी दरवाज़ा खोलूँगी तो आप लोग देखना कितना ज़्यादा अंधेरा। वीडियो यहाँ पे आई डोंट नो वाई क्यों थोड़ा सा ब्लर हो रहा था बिकॉज़ बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही थी वहाँ पे, मैंने लाइट ऑन नहीं करा था। बट आप देखो कितना ज़्यादा अंधेरा, ऐसा लग रहा है बस रात ही है, बस सुबह निकलने वाली है। तो बस हम गए और जल्दी जल्दी तुलसी माँ की पूजा किए और फिर नीचे आके बाकी देवताओं की पूजा करते हैं हम। तो सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं और तुलसी माँ की पूजा करते हैं। तो आइए मेरे साथ मेरी पूजा में शामिल होइए। सुबह सूर्य देवता को जल चढ़ाना बहुत सौभाग्य की बात होती है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। और साथ ही साथ अभी कार्तिक का महीना चल रहा है तो कहते हैं कार्तिक के महीने में ना अगर आप अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय के पहले उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो, पूजा करते हो और सारे देवी देवताओं की आराधना करते हो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमने उस चीज़ को भी बहुत ध्यान में रखा है और अब हम दिया बाती कर रहे हैं। तो सूर्य भगवान की उपासना करने के बाद हम नीचे अपने पूजा रूम में आए और बाकी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। और हाँ, मतलब सुबह भजन को लगाकर पूजा करने का एक अलग सुकून है। और यहाँ एक लाइट चली गई थी पूजा रूम की तो हमने दूसरी लाइट जला दी दोस्तों। तो अब यहाँ हम पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर रहे हैं। ऐसे रोज़ सुबह भागम भाग बहुत ज़्यादा होता है तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम पूरे घर को शुद्ध कर सकें, पर हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को कैप्चर कर सके। तो बस हम गंगा जल का छिड़काव हर जगह कर रहे हैं ताकि मेरा घर पवित्र हो जाए हर तरीके से। जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाए। तो बस इसलिए हम संकट मोचन महादेव और सारे जो देवी देवता हैं उन सब का भजन भी लगा देते हैं ताकि घर का एक ऑरा जो है वो प्योर हो जाए। अभी हम यहाँ दिया बाती कर रहे हैं और
ये सब चीज़ें हमें सुबह में बहुत ज़्यादा सुकून देती हैं दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों को करके ना हमारा जो दिन है वो एक बहुत अच्छी शुरुआत होती है। कुछ टाइम पहले हम सूरत गए थे, वहाँ बहुत घूमे फिरे, बहुत मज़ा आया। बट सूरत से वापस आने के बाद हम अपने मायके में रुके थे, क्योंकि हमारे बिहार में ना नवरात्र में जब हम इंटर कर जाते हैं उसके बाद हम ससुराल नहीं जा पाते, तो इसलिए नवरात्र के बाद हम आए थे। तो बस थोड़ा सा बिज़ी थे, इसलिए हम वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे। बट अब हम थोड़ा सा फ्री हैं तो हमने सोचा कि चलो अपने परिवार के साथ अपनी दिनचर्या दिखाई जाए, क्योंकि हमारे लिए आप सब हमारे परिवार हो। जी हाँ, और ये मैं सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, मैं ये महसूस करती हूँ, क्योंकि जब मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग मुझे खोज रहे होंगे, मेरे बारे में सोच रहे होंगे कि कहाँ गई, वापस सूरत से आई नहीं आई, पहुँची। तो मैं ये चीज़ें सोचती रहती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग सोचते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बट मैं ये सब चीज़ें बहुत सोचती हूँ। तो बस यहाँ पर्दों को ठीक कर रही हूँ और मैं अब किचन की तरफ जाऊँगी, क्योंकि बस बहुत सारा काम जो है वो सिमटा पड़ा है, तो बस किचन जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो जल्दी हमने अपना ब्रेकफास्ट किया। सुबह में हमने चाय, छेना और ब्रेड खाया, और साथ ही साथ थोड़ी देर बाद 11 बजे हमने नाश्ता किया, और जल्दी खाना खाकर हम तैयार हो रहे थे, क्योंकि आज भैया आने वाले थे। जी हाँ, भैया सारे घर की सफाई करने वाले थे, क्योंकि दिवाली बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रही थी और हम बहुत परेशान थे कि दिवाली की सफाई कैसे होगी अकेले। तो बस भैया आके जितने भी जाले थे, धूल थी, गंदगी थी घर में, सब कुछ निकाल रहे थे। और ये हमारा घर है, देखने से तो लग रहा था कि बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, कहीं धूल मिट्टी वैसी नहीं है। बट जैसे जैसे भैया साफ़ कर रहे थे, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी और मकड़े के जाले निकल रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ये मेरे घर की सफाई हो रही है, आप देख रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से भैया सारे घर की सफाई कर रही है। मैं एक एक जगह को बताऊँगी। ये है हमारे सेंटर टेबल वाला एरिया, जहाँ पे हमारे भगवान जी भी हैं, जहाँ पे हमारा सोफ़ा एंड ऑल सब कुछ लगा है। जब हमारे घर गेस्ट आते हैं तो यहीं पे बैठते हैं। ये है हमारी प्यारी ननद रानी का रूम, यानी छोटा सा लड्डू गोपाल का रूम। आप देख रहे हैं यहाँ पे तोता है लटका हुआ, कितना प्यारा रूम है। ये हमारे घर का सबसे प्यारा रूम है। यहाँ आपको मोटू पतलू दिखेंगे, बलून दिखेगा, तोता दिखेगा, बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना ये सब चीज़ें ना मेरे दिल के बहुत करीब है। आप देख रहे हैं, ये जो बलून है ना, ये लाइट जलता है और हमारा लड्डू गोपाल उस लाइट को देखते रहता है। ये है हमारी मम्मी का रूम, और यहाँ पे बहुत पुरानी टीवी है, और ये टीवी कोई नहीं देखता है, बट हाँ ये टीवी रखा हुआ है यहाँ पे। एंड ये रूम भी बहुत अच्छे से साफ़ हो रहा था। साथ ही साथ भैया ने बोला कि हमारे रूम का जो गैलरी है ना, जहाँ पे हमारा वो है बालकनी है, वो भी काफ़ी गंदा है। तो भैया वहाँ भी उसको ठीक कर रहे थे, वो सारी गंदगी निकाल रहे थे, बिकॉज़ वहाँ भी बहुत ज़्यादा गंदगी थी दोस्तों। और धीरे धीरे सारा जो घर है वो अच्छे से साफ़ हो रहा था, और एक एक कोने से भैया गंदगी निकाल रहे थे। हमें तो लग ही नहीं रहा था कितनी सफाई हम कभी अकेले कर पाते। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि भैया आए और हमारी इतनी मदद की। ये लोग सिर्फ हमारे घर के स्टाफ ही नहीं, हमारे लिए हमारा परिवार है। जी हाँ, और हम इन्हें हमेशा अपने परिवार की तरह ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग हर चीज़ में हमारी मदद करते हैं ना, हम हमेशा इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि जब इनके परिवार में, इनके फैमिली में कोई भी दिक्कत या इन्हें कोई परेशानी आए, तो हम कभी इनसे मुँह ना मोड़ें। तो बस ये सब चीज़ें हैं। और साथ ही साथ जितने भी घर के दरवाजे हैं, सारे दरवाजे, सारी खिड़कियाँ, सब कुछ भैया साफ़ कर रहे हैं। और बस दिवाली बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रही थी।
अब ये है बाथरूम, क्योंकि बाथरूम भी ऐसा चीज़ है ना कि वहाँ भी मकड़ी के जाले और सब कुछ जो गंदगी है वो हो ही जाती है। तो भैया उसको भी बहुत अच्छे से साफ़ कर रहे थे। और मैं कह रही थी कि दिवाली बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रही है दोस्तों, तो बस ऐसा लग रहा है कि भाई जल्दी जल्दी सारी सफाई हो जाए। ये सब छोटी छोटी जगह जो होती है ना, ये कोने होते हैं, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा गंदगी रहती है। और इन गंदगी को निकालना तो भाई बहुत टेढ़ी खीर है। मुझे नहीं लगता मैं कभी अकेले ये सब कुछ कर पाती। तो बस सारा साफ सफाई बहुत अच्छे से चल रहा है। तो अब लगभग समझिए कि 80-70% सफाई हो चुका है। अब बस थोड़ा सा फ्रिज साफ़ करना बचा है, और किचन तो मैंने ऑलरेडी साफ़ कर लिया था। और ये रात का सीन है, बिकॉज़ हम बहुत थक गए थे तो हम शाम में सो गए थे। तो यहाँ हमने लिट्टी प्रिपेयर करके रखा है, और साथ ही साथ हम एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सी चटनी बना रहे हैं। जी हाँ, ये देखिए, ये है टमाटर की मीठी चटनी, जिसमें हमने डाला है गरी एंड काजू एंड किशमिश, और ये नमक भी डाला और चीनी ढेर सारा डाला है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये आलू के पराठे के साथ, सत्तू के पराठे के साथ। तो आज मैं सत्तू का पराठा बना रही हूँ। साथ ही साथ हमारे जो साहिब हैं वो आज गए थे पटना। जी हाँ, वो किसी काम से पटना गए थे अपने दोस्तों के साथ। तो उन्होंने लाया वहाँ से पतीसा। हमारे घर के सामने ही प्रमोद मिष्ठान भंडार है, तो वहाँ का ये जो पतीसा है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये शुद्ध देसी घी में बनता है, आप देख सकते हैं, शुद्ध देसी घी में बनता है ये पतीसा, और हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे साहिब लाए थे, तो आई गेस 4 पैकेट पतीसा था। तो बस हम ये सब रख रहे थे अपने फ्रिज में, और मे बी कल या परसों हम फ्रिज भी साफ़ करेंगे। तो बस अब जल्दी जल्दी डिनर बना रहे थे और सारी चीज़ों को अरेंज करते, क्योंकि हम भाई आज बहुत थक गए थे। साफ़ सफाई तो हमने उतनी नहीं करी, बट हाँ भैया के साथ भैया कर रहे थे, तो बस चीज़ों को इधर उधर हो रही थी, और दिन भर हम इसी सब चीज़ों में बिज़ी रह गए और आराम नहीं कर पाए, जिस कारण से हम भी काफ़ी थक गए थे। और इधर रोज़ ही हम थक जाते हैं, क्योंकि हम रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें करते ही रहते हैं, तो बस थकावट हो जाती है। तो हम मेक श्योर करते हैं कि रात में हम लोग डिनर एटलीस्ट 9 बजे खाना पीना खाकर सब लोग निश्चिंत रहें, ताकि 10 बजे तक सो जाएं, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग भी उठना रहता है दोस्तों। तो बस यही था मेरे दिन भर का रूटीन। होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये आपकी बिहारी बहुड़िया और भी वीडियोस लाते रहेगी, और बस मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आप तो मेरा परिवार हो। तो बाय, मिलते हैं।